इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन एमसीक्यू है। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को और उसका ऑप्शन है ए बी सी डी और उसके बाद जो सही होगा उसको हम लोग उसमें टिक करेंगे। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री। तो पहले हम लोगों को 10 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। जिनको भी याद नहीं है वो याद कर ले। 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। आप लोगों को अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इन वैल्यू को जरूर याद करें और आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे इससे रिलेटेड आपको ये वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। टू 10 30 डिग्री यानी कि 2 इंटू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? मैंने अभी बताया 1/√3। 1/√3 लिख देंगे बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे 1/√3 और उसका स्क्वायर है तो हम लोग इसका वैल्यू में भी स्क्वायर दे देंगे। तो इसको लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है तो 2 1 = 2/√3। फिर बाई देंगे 1 + 1/√3 स्क्वायर यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर रहेगा तो 3 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। तो 1/√3 का स्क्वायर है यानी कि 1/3 होगा। उसके बाद 2/√3 लिखेंगे बाई इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3। इसको इसे डिवाइड करेंगे, जितना है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस 3 को इसे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2/√3 बाई 4/3। मैंने आप लोगों को बताया है कि 2/√3 और ये पूरा क्वांटिटी डिवाइड में है तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 3/4 लिख सकते हैं। और इसमें से हम लोग को जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो 2 से 2 बार में और 3 को √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि √3 इंटू √3 होता है। तो 3/√3 क्या होगा, इसको इससे कैंसिल करें तो √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग √3 लिख देंगे। तो लिख सकते हैं इसका वैल्यू हो गया √3/2। अब मुझे आप ये बताएं कि इनमें से वो कौन सा वैल्यू होगा इन चारों में से कि जिसका वैल्यू √3/2 होता है। तो sin 60 डिग्री को क्या होता है, देखो sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। हम लोग एक बार देख लेते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। और एक हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, यानी कि √3/2 किसका था, sin 60 डिग्री का। इसीलिए ये जो होगा √3/2 ये sin 60 डिग्री का वैल्यू होगा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे टिक कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन है 10 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर इसमें से हम लोग मैच करेंगे और टिक करेंगे। ठीक है, तो 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले हम लोगों को 10 45 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री।
तो हम लोगों को 1045 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप सारे वैल्यू को ज़रूर याद करें, आप इन सभी वैल्यू को याद कर लें। मैंने इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और आपको ये वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी। तो साइन 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? तो 1045 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। आप इन वैल्यू को यूज़ करें, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको उतना जल्दी ये याद हो जाएगा। 1045 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1, और स्क्वायर है तो इसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगा देंगे बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1 होगा, और स्क्वायर है तो हम इसमें भी स्क्वायर दे देंगे, इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 0/2। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे उसका वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन है डी, ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि वो a यानी कि यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर a का मीन्स हो गया एंगल। वो कौन एंगल होगा इन चारों में से जो इन वैल्यू को और इन वैल्यू को इक्वल कर देगा, यानी कि a एंगल वो कौन होगा जो LHS में और RHS में पुट करने के बाद LHS इक्वल टू RHS होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को एक जगह पर पुट करके देखेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इन चारों में से वो कौन वैल्यू होगा जो ट्रू होगा। तो सोचो कि अगर साइन 2a, अगर हम a इक्वल टू, ये मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर a इक्वल टू मैं 0 डिग्री लेता हूँ, लेट इक्वल टू a इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, तो क्या होगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री, क्योंकि a तो मेरा एंगल है और एंगल यहाँ पर मैंने 0 माना है, तो 0 इक्वल टू RHS 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 0 यानी कि 0 होगा, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, और हम लोगों को ये भी मालूम है कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, तो 0 हो गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 ही ट्रू होगा, लेकिन मैं इन सभी को आपको पुट करके दिखाता हूँ। अगर a इक्वल टू 30 डिग्री होता तो क्या होता, तो साइन 2a यानी कि 2 इंटू 30 डिग्री, क्योंकि a तो मेरा 30 डिग्री है, अभी मैंने लेट किया है, इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री होता ना। मैंने सिर्फ एक जगह पर एक 30 को पुट कर दिया है, तो ये साइन 60 हो गया और ये हो गया 2 साइन 30। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। आपने अगर याद नहीं किया है तो आप ज़रूर याद कर लें। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो आप मुझे ये बताओ कि LHS इक्वल टू RHS है, नहीं ना, तो ये ट्रू नहीं होगा। अगर आप इसी तरह से 45 डिग्री को भी पुट करते हैं, तो 45 डिग्री को अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये भी फॉल्स होगा, और 60 डिग्री भी फॉल्स होगा, ठीक है। इन तीनों वैल्यू को, जैसे मैंने अभी इस वैल्यू को सॉल्व करके बताया है, आप इन दोनों वैल्यू को भी पुट करके देख सकते हैं। ये 0 होगा क्योंकि LHS इक्वल टू RHS मैंने प्रूफ कर दिया है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 2 10 30 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करेंगे और जो भी उसका वैल्यू होगा इसमें हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 2 10 30 डिग्री यानी कि 2 इंटू 10 30 डिग्री। मैंने बताया है आपको कि 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। आप इन वैल्यू को ज़रूर याद कर लें। 1/√3 बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि हम 1/√3 का स्क्वायर दे सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 जा 2 और 1√3 जा 1√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/√3 इंटू 1/√3 यानी कि 1/3 होगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/3। अब इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे 2/√3 बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लिख देंगे, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद 2/√3 बाई 3 माइनस 1 2 हो गया, बाई ये वाला 3 मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने बताया था कि ये डिवाइड में है, तो 2/√3 इस पूरे क्वांटिटी को हम डिवाइड में लिख सकते हैं। डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में लिखें तो क्या होगा 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हम 3/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से 3 को कैंसिल कर देंगे √3 बार में, क्योंकि मैंने बताया कि √3 इंटू √3 3 होता है, √3। अब मुझे आप ये बताएं कि इन चारों में से वो कौन वैल्यू होगा कि जिसका वैल्यू √3 होता है। तो cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, और sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और यानी कि सी होगा। मैंने इसमें टिक कर दिया। इसी तरह से इन सारे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पहले आप इनको सॉल्व करें, और जो फाइनल आंसर होगा उस आंसर को इसमें से मैच करें कि इन चारों में से वो कौन वैल्यू होगा जिसका वैल्यू √3 होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।